नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 10th चैप्टर 2 बहुपद पोलिनोमियल। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बहुपद के प्रकार। अब लेक्चर 2 में पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। तो हम जानेंगे कि बहुपद के शून्यक होते क्या हैं। तो चलिए बहुपद के शून्यक के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुपद के शून्यक कहता है क्या कि चर का वैसा मान जो बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य कहता है कि चर का वैसा मान जो बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए वही चर का मान बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि चर का वैसा मान, हम चर के बारे में बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को चर कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि चर का वैसा मान जो बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही चर का मान बहुपद के शून्यक होते हैं। जैसे एग्जांपल 2x + 3 के शून्यक बतावे। क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है कि 2x + 3 के शून्यक बतावे। तो देखिए परिभाषा क्या कह रहा है कि चर का वैसा मान जो बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, मतलब चर के जगह पर हम वैल्यू डालेंगे जिससे कि बहुपद का मान शून्य हो जाए, देन वही चर का मान उस बहुपद के शून्यक होते हैं। यानी कह रहा है कि चर का वैसा मान जो बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, मतलब बहुपद में डाल देने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, देन वही चर का मान जो आप बहुपद में डाले हैं वही चर का मान उस बहुपद के शून्यक होंगे। तो देखिए, अब देखिए यहां पर चर क्या है, x है। तो क्या कह रहा है कि x के जगह पर, चर मतलब x, यहां पर x है चर, तो यहां x के जगह पर आपको वैसी संख्या सोच के डालना है जिससे कि 2x + 3 का मान 0 आ जाए। फिर से x के जगह पर अपने मन से कोई संख्या डालना है जिससे कि 2x + 3 का मान 0 हो जाए, देन वही चर का मान जो आपने x के पैलेस पर डाला वही उसका शून्यक होगा। तो जैसे देखिए, अब हम x के पैलेस पर -3/2 एक संख्या डालते हैं। तो अगर x के पैलेस पर -3/2 डालने से अगर 2x + 3 का मान 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि x बराबर -3/2 इसके शून्यक है। तो डालते हैं, तो 2x + 3, अब x के पैलेस पर क्या डाला, -3/2, क्या डाला बच्चों, -3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 = 0। तो आपने क्या देखा कि हमने x के पैलेस पर -3/2 जब हमने डाला तो हमने क्या पाया कि 2x + 3 का मान क्या हो गया, 0। तो कहता है कि चर का वैसा मान
जो बहुपद में डालने पर बहुपद का पूरा मान 0 के इक्वल हो जाए, वही चर का मान जो आप बहुपद में डाले हैं वही उसका शून्यक होगा। तो अब ये जानना होगा कि सर जी आप तो बता दिए कि चर यानी x के जगह पर -3/2 डाले तो 0 हो गया, तो कोई जरूरी है कि हम एक डाल के एक भी डाल सकते हैं, एक डालने पर 0 नहीं मिलेगा तो वो शून्यक नहीं होंगे। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि आखिर बहुपद के शून्यक कौन से होंगे, बहुपद के शून्यक कौन से होंगे? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखिएगा और आपका क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो ठीक है, तो पहले फिर से हम बता देते हैं बहुपद के शून्यक, है ना। जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल मतलब बहुपद के शून्यक। समझ गए कि चर का वैसा मान जो बहुपद में प्रतिस्थापित कर देने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, वही चर का मान उस बहुपद के शून्यक होते हैं। तो अब हम ये जाने की सर जी कि x के जगह पर हम कौन सी संख्या डालें, और हमको कैसे जल्दी मालूम हो जाएगा कि x के जगह पर कौन सी संख्या डालें कि उस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। तो ऐसे में आपको टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास कुछ आइडिया है, उस आइडिया को आप ध्यान से सुनेंगे और ब्रेन के पास पहुंचने देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हो तो हम ज्ञात करना हो तो हम उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। क्या बोला कि किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हो, जैसे क्वेश्चन 2x + 3 x - 1/2। क्या बोला कि किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हो तो हम उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। उसके बाद चर का मान ज्ञात करते हैं, वही मान उस बहुपद के शून्यक होते हैं। यानी कहने का मतलब ध्यान दीजिए, किसी भी बहुपद का मतलब वह बहुपद रैखिक हो या द्विघात हो या त्रिघात हो या चार घात वाला हो, किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो आपको यह ध्यान रखना है, पहला स्टेप उस बहुपद को 0 के बराबर कर दो। ठीक है, उसके बाद चर का मान ज्ञात करो। चर मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को। अगर वह बहुपद x चर में है तो हम x का मान निकालेंगे, वही x का मान उसका शून्यक होगा। अगर वह बहुपद y चर में होगा तो हम y का मान निकालेंगे, वही उसका शून्यक होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए।
करें। तो हम क्या काम करेंगे क्वेश्चन 1 में, यानी पहला स्टेप क्या, बहुपद को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। उसके बाद किसका मान निकालेंगे, चर इसमें कौन सा है, x का मान निकालेंगे। ये चला गया था तो -3, 0 में से घट जाएंगे 3, तो देयरफॉर x बराबर -3/2। अब देखिए x के पहले पर -3/2 डालिए, अब इक्वल टू 0 मिलेगा। देखिए चेक कर लेते हैं, x के पहले पर क्या आया, -3/2 +3, 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 = 0। देखिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन 2, x -1/2 शून्य ज्ञात करना है, क्या करेंगे, बहुपद का मान 0 के बराबर कर देंगे। उसके बाद चर का मान निकालेंगे, चर यहां पर क्या है, x, तो आपका x इक्वल -1/2 धर गया तो +1/2। अब ध्यान दीजिए ये कौन सा बहुपद था, रैखिक। तो ध्यान रखिए कि अगर रैखिक बहुपद है तो उसमें शून्य की संख्या एक ही होगी, यहां पर चर का मान एक ही निकलेंगे। अब देखिए, अब हम द्विघात बहुपद की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, द्विघात बहुपद की बात करेंगे। चलिए द्विघात बहुपद, जैसे क्वेश्चन हुआ x² + 7x + 10 के शून्य बताइए। तो हमने क्या परिभाषा बताया, शून्य होता क्या है कि चर का वैसा मान जो बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 के इक्वल हो जाए, देन वही चर का मान उसके शून्य होते हैं। तो देखिए अब हम इस बहुपद में x बराबर हम क्या काम करते हैं, -2 को डाल देते हैं। देखिए x के पहले तो क्या डाल रहे हैं, 2, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -14, ये +10, क्या हो जाएगा 14 - 14 = 0। देखिए तो x के पहले पर -2 डालने से इसका मान क्या हो गया, 0। तो हम कहेंगे x बराबर -2, इसके क्या है, शून्य। अब हम ये जानेंगे क्या कि जैसे हमने देखा कि रैखिक बहुपद था तो उसमें एक शून्य था, अब ये द्विघात है तो क्या इसमें शून्य की संख्या कितनी हो सकती है। तो हमने पहले देखा कि x के पहले पर -2 डालने पर इसका मान 0 हो गया। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या x का और भी कोई मान है जिससे कि हम इस बहुपद में डाल दिया जाए तो उसका मान 0 होगा। तो देखिए अब हम डालते हैं x बराबर -5। अब हम क्या काम करेंगे कि x बराबर -5 इस बहुपद में हम डालेंगे। तो जहां जहां x मिलेगा हम -5 डालेंगे। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 10, यानी 35 - 35 = 0। तो हमने क्या देखा कि ये बहुपद किस प्रकार का है, द्विघात है। तो अब ध्यान रखिए कि द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होंगे। तो आपको कहेगा कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो आप सोचिएगा कि चर के जगह पर कौन संख्या डाले जिससे कि मान 0 हो जाए। तो अगर वह 0 हो जाए तो उसके शून्य होंगे। तो ये हमको पता करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, तो इसलिए हम आपको बताया कि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो हम उस बहुपद को 0 के इक्वल कर देंगे। उसके बाद हम चर का मान निकालेंगे, वही चर का मान उस बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। जैसे अब क्वेश्चन आ गया,
देन क्वेश्चन हुआ 2x माइनस 6, दूसरा 3x प्लस 12, तीसरा ax प्लस b, जहां a 0 के इक्वल नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए, अब क्या कर रहा है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले उस बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। तो क्वेश्चन हुआ 0। उसके बाद क्या काम करेंगे, चर का मान निकालेंगे। चर है इसमें कौन सा, x का मान निकालेंगे। तो ये चला जाएगा 0 प्लस 6, यहां से x इज इक्वल 6/2, इसको काटा 3, 6 से काट दिया, 3 2 से। अब दूसरा क्वेश्चन, अब इसका भी शून्य निकालना है, तो इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा -12। तो यहां से देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, -12/3 यानी -4। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जीरो ax माइनस b, x बराबर -b/a। तो आपने क्या देखा कि ये सब किस प्रकार का बहुपद है, रैखिक। इसमें शून्य की संख्या मतलब चर का मान कितने निकलते हैं, 1 निकलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होती है। तो अब किसी भी बहुपद का शून्य निकालने का मतलब उस बहुपद को 0 के इक्वल करो, उसके बाद चर का मान निकालो। तो फिर हम अब फॉर्मूला सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि फॉर्मूला के बारे में हम जानेंगे कि एक तो ये प्रोसेस हो गया कि किसी भी बहुपद का मान, किसी भी बहुपद का शून्य निकालना हो तो उस बहुपद को हम 0 के इक्वल कर देते हैं, उसके बाद x का मान निकाल। तो क्या एक रेडीमेड कोई फॉर्मूला है कि डायरेक्ट हम उसके शून्य हम ज्ञात कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हमने पढ़ा था रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। क्या था, ax प्लस b, जहां a b वास्तविक संख्या, a कहलाएगा x का गुना, b कहलाएगा अचर पद और a 0 के इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, यहाँ a क्या कहलाएगा, x का गुणा, b क्या कहलाएगा, अचर पद मतलब केवल संख्या जो होगा। अब जैसे देखिए आपको दे दिया 2x प्लस 3 दे दिया, ये कौन सा बहुपद है, रैखिक। यहां से पूछेगा कि a का मान बताइए, तो हम कहेंगे a बराबर 2, b बराबर 3। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे कि रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, हम क्या काम करेंगे कि स्टैंडर्ड जो फॉर्म है इसी का हम शून्यक निकाल लेंगे, जिससे कि हमको a और b में एक रिलेशन मिल जाएगा, और वहां से अगर हमको रैखिक बहुपद देगा तो वहां से a और b का मान निकालेंगे और उस फॉर्मूला में हम डाल देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन आ रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम क्या काम करेंगे बच्चों, इस बहुपद को 0 के इक्वल कर देंगे, यहां से x का मान निकालेंगे, तो इसको आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है।
कि रैखिक बहुपद के शून्यक का मान क्या होता है, -b/a। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए -b क्या कहलाता है, अचर पद। यहां लिख देंगे अचर पद, और ये क्या कहलाता है, x का गुणांक। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद के शून्यक होते हैं तो याद क्या होगा, -b/a के इक्वल होते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपको कह देगा कि 2x + 3 के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, ये कौन सा बहुपद है, रैखिक। तो रैखिक के लिए फॉर्मूला है ये। तो बताइए यहां से बराबर क्या मिलेगा, 2b/3। ओके, अब देखिए डायरेक्ट लिखा देंगे, लिखेंगे चूंकि x बराबर -b बटा क्या होता है, a। पुट कर दीजिए वैल्यू, माइनस फॉर्मूला से b का मान 3, a का मान 2, आपका आंसर हो गया। तो ध्यान रखिए कि रैखिक बहुपद का शून्यक होता है -b/a और रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या 1 होती है। अब हम रैखिक बहुपद का जब आप ग्राफ खींचिएगा तो रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है एक सरल लाइन होगा। क्या होगा, एक सरल लाइन होगा। याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो रैखिक बहुपद के ग्राफ का जो नेचर होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधी लाइन होती है। अब हमारा उद्देश्य द्विघात बहुपद का शून्यक हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं। बस इतना ही। अब देखिए ध्यान दीजिए कि जब आपको द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए कहे या कोई भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए कहे तो हम पहले क्या करते हैं, उस बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि द्विघात बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या 3 होती है। अगर द्विघात बहुपद में अगर पद की संख्या 2 है, अगर उसका शून्यक निकालना हो तो वो सबसे आसान होता है। जैसे द्विघात बहुपद में पद कितने हैं, इसमें 2, इसका शून्यक निकालना आसान है। और जब द्विघात बहुपद में पद की संख्या 3 होती है तो उसका शून्यक निकालना थोड़ा जटिल होता है, किसकी अपेक्षा, 2 पद की अपेक्षा। ठीक है, तो एक बार हम बिना फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे और एक बार हम फॉर्मूला से भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 1। फिर हमने क्या बोला कि किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो हम उस बहुपद को किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। अब देखिए, अब आपको यहां से आपने पिछली कक्षा 9th में गुणनखंड के बारे में सीखा है। अब हम इसका क्या काम करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 3 पद को 4 पद में बांटेंगे और वहां से 2-2 का जोड़ा लगा के प्रत्येक जोड़ा में से कॉमन निकाल के हम x का वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये आप 9th कक्षा में पढ़ चुके हैं गुणनखंड। इसका हम डायरेक्ट गुणनखंड करते हैं तो हो जाएगा x²
चलिए काला से ही लिख देते हैं। सात को हमने तोड़ा 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 फिर कॉमन होगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम यहां से x प्लस 2 क्या मिलेगा 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर -2 और x बराबर -5। ये हमारा आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए कि हमने क्या देखा कि द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होती है। अब देखिए क्वेश्चन 2 में हमने क्या बोला था कि द्विघात बहुपद में अगर पद की संख्या 2 हो तो यह आसान होता है। क्वेश्चन 2, t² - 3 इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से कितना आसान हो जाता है। तो पहले t², ये माइनस भर गया तो +3, यहां जैसे ही t निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में जाता है और उससे पहले प्लस माइनस का संकेत होता है। इसका मतलब हो गया t का मान एक बार +√3 और एक बार t का मान -√3। तो देखिए अगर द्विघात बहुपद में पद की संख्या 2 हो तो वहां से हम उसका शून्य हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन और लगाते हैं। अब क्वेश्चन 3, 4u² - 8u, इसका शून्य निकालना है इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहां से 4u कॉमन हो जाएंगे तो u -2 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए अगर हम 4u का मान निकालेंगे तो ये गुना वाला 0 इक्वल टू 0। अब यहां से अब u -2 का मान निकालेंगे तो 4u गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग 0, यानी u बराबर +2 और यहां से u बराबर 0/4 यानी 0। अब हमने क्या काम किया कि ये बिना फॉर्मूला से हमने क्या किया। अब हम क्या काम करेंगे, फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है, और वहां से हम फॉर्मूला को सीख लेंगे और उस पर हम क्वेश्चंस बनाना चालू कर देंगे। तो चलिए अब हम फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसको बारीकी से देखिएगा और आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखें, क्योंकि अभी हमारा ये बहुपद का कम से कम 2 से 3 लेक्चर और होंगे जिसमें हम सारी बातों को जान लेंगे ताकि आपको परीक्षा में आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अब द्विघात बहुपद का शून्यक के निकालने का फॉर्मूला सीखेंगे। फॉर्मूला निकालने का 2-3 तरीके हैं। तो चलिए पहले एक तरीका हम सीखते हैं, फिर आगे चल के हम अलग अलग तरीका जो है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा। अब हम द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है हम उसी का शून्यक निकाल लेते हैं। द्विघात बहुपद करें। और ये जो अभी हमने द्विघात बहुपद का जो शून्यक हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा जब जब चैप्टर हम 4 पढ़ेंगे तो उसमें द्विघात समीकरण के कहेगा मूल निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिए कि द्विघात बहुपद के शून्यक
और द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं। जो फार्मूला अभी आपको यहाँ पर उत्पन्न होंगे वही फार्मूला आपको द्विघात समीकरण में भी लागू होंगे। तो ये जो चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो चैप्टर को लेगा, द्विघात समीकरण को भी ले लेगा और द्विघात बहुपद को भी लेगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो हमने क्या बोला था कि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो हम उस बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। तो चलिए इसका मान क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें हम क्या काम करेंगे, इसका शून्यक निकालना हो, मतलब x का मान निकालना हो तो ये आसानी से नहीं निकलता है। तो हम कुछ स्टेप आपको लिख देते हैं। ये जब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तो ये 5 नंबर का पूछा जाएगा, आपको ऐसे ही दे देगा और कहेगा इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ये जो हम कुछ बोर्ड पर हम नोट लिखेंगे उस नोट को आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे इसके शून्यक तो 5 नंबर के होंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले आप किसी को लिख देते हैं स्टेप अचर पद। स्टेप 1 अचर पद। अचर पद मतलब सी है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था सी क्या है, अचर पद है। तो अचर पद को अर्थात लिख देते हैं, अर्थात सी को शून्य शून्य की ओर ले जाते हैं। तो चलिए, तो क्या होगा, ax² प्लस bx ये चला गया माइनस c। अगला स्टेप, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, x² के गुणनांक। तो x² का गुणनांक a है, लिख देते हैं। तो x² के गुणनांक को हटाएंगे, हटाने के लिए, है ना, दोनों तरफ मतलब समीकरण तरफ a से भाग करेंगे। तो चलिए a से दोनों तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ a से भाग करने पर। तो भाग करेंगे तो देखिए ax² प्लस bx, दोनों तरफ a से एक स्टेप हम जान के बढ़ा देते हैं। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। a से एक कैंसिल आउट, तो क्या मिल जाएगा, x² प्लस b/a और ये रहा x बराबर माइनस c/a, ठीक है। अब इसको क्या काम करेंगे, लास्ट स्टेप को आप ध्यान से ध्यान रखिएगा। अब हम लास्ट दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो दोनों तरफ हम क्या जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ऊपर मिटा देते हैं। अब यहां था
स्क्वायर प्लस बी बाई ए, एक्स आप इधर नीचे लिख सकते हैं, माइनस सी बाई ए, दोनों क्या जोड़ेंगे, बी बाई 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे दोनों तरफ बी बाई 2a का स्क्वायर जोड़ने पर। ऐसा क्यों करते हैं हम आपको बता रहे हैं अभी, तो जोड़िए, एक्स स्क्वायर बी बाई ए गुना एक्स, इधर भी जोड़ा, बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इधर भी जोड़ा, ताकि रिजल्ट पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए यह, इसको हम क्या काम कर रहे हैं, होल स्क्वायर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप इन तीनों स्टेप को आप ध्यान रखें, फिर धीरे धीरे आपको आइडिया मिल जाएगा तो आप खुद कर सकते हैं। तो देखिएगा ये तीनों मिलके आपका होगा x प्लस पी बाई 2a का होल स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। ये तीनों मिलके, देखिए आपको पता है, इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको जब तोड़िएगा तो ये चीज आएगा, ध्यान से रॉफ में कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर होगा फार्मूला से, प्लस 2ab, तो 2 फार्मूला से गुना ab, a x है, b क्या है, b बाई 2a है, प्लस बी स्क्वायर, तो b क्या है, b बाई 2a, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 को गुना करेंगे x से और b से, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 से 2 पहले कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x को b से गुना करेंगे तो bx, अब बचा क्या a, और ये b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो देखिए पुनः फिर ये अपने रूप में आ जाता है। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए, इसको गुना करेंगे 2 बार तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा लघुत्तम 4a स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, और ये हो जाएगा आपका 4ac यानी माइनस 4ac, यानी इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4a मिलेगा, और 4a से गुना होगा माइनस c, तो 4 माइनस 4ac हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को आगे लिख रहे हैं, तो पहले प्लस बी स्क्वायर को लिख दें और बाद में माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। किसकी इक्वल चल रहा है बच्चों, तो ये चल रहा है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस बी, तो प्लस आगे लिखा नहीं जाता है, स्क्वायर। अब हम क्या काम करेंगे, शून्यक निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहां से ध्यान से देखिए, अब पहले स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो आपको पता है कि जब स्क्वायर बराबर के तरफ जाता है तो रूट होता है, पूरे का रूट। और उससे पहले प्लस माइनस, चलिए निकालते हैं। यहां से x प्लस बी बाई 2a प्लस माइनस, इसको अलग अलग रूट में भेजेंगे, फिर से आप देख लीजिए, ये होता है रूट m बटा रूट n भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो ऊपर में आपका हो जाएगा
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन रूट 4a स्क्वायर। तो चलिए x प्लस बी बाई 2a, यहां से प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2a। क्या हो जाएगा? 2a। अब x निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये रहा प्लस माइनस, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 और ये प्लस गया तो माइनस b बाय 2a। अब इसको हल करेंगे, ध्यान से देखिए, तो यहां से x, अब देखिए इनका लघुत्तम हो जाएगा 2a, तो क्या लिखाएगा? प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b। अब इसी को हम सरिया लेंगे, x बराबर, पहले माइनस b को लिख देते हैं, ये रहा प्लस माइनस, ये रहा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देन फॉर्मूला, इसका मतलब होता है कि एक बार आपको माइनस बी में ऐड कर देना है प्लस, और एक बार माइनस बी में से घटा लेना है। माइनस बी, अभी प्लस यूज हो गया तो क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से क्वेश्चन लगाएंगे और हम यहीं पर अंत करेंगे। तो तेजी से चलते हैं बच्चों। जैसे आपको कहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक निकालिए, तो दो तरीका इक्वल टू 0 को बना भी सकते हैं और फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला में आपको एबीसी के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो देखिए यहां से ए क्या मिलेगा? 1, ए क्या मिलेगा? 1, बी क्या मिलेगा? 7, सी क्या मिलेगा? 10। फॉर्मूला लगाइए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को लेके चलेगा। बाद में जब सिंप्लीफाई जब हो जाएगा तो इसको अलग अलग कर लेंगे 2a। ध्यान से देखिए, हम तेजी से बता रहे हैं, माइनस फॉर्मूला से b का मान 7, प्लस माइनस फॉर्मूला से रूट फॉर्मूला से b का मान 7, इसका स्क्वायर थे, इसका स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूला से गुना a का मान 1 गुना c का मान 10 बटा 2a 2 गुना 1। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 49 घटे 40 अपॉन 2। तो यहां से मिलेगा आपको x इज इक्वल तो -7 प्लस माइनस √9 और √9 बाई 2। ध्यान से देखिए, -7 प्लस माइनस √9 का वर्गमूल 2। अब इसको अलग अलग अब कर दीजिए यहां से। तो x बराबर -7 में एक बार जोड़िए 3 को बाई 2 कीजिए, और x बराबर -7 में एक बार 3 को घटा दीजिए। तो यहां से x बराबर -4 बाई 2 और यहां से x बराबर -10/2 कटा 2, तो x बराबर -2 और ये कटा 5, तो x बराबर -5। तो पहले हम बिना फॉर्मूला से भी यही निकाले थे और फॉर्मूला से, तो इसको आप याद रखिए फॉर्मूला को। और अब हम अगले लेक्चर में इससे भी हम एक नया चीज सीखेंगे, इससे भी एक नया चीज सीखेंगे, और वह नया चीज हम अगले वीडियो में हम
आपको बताएंगे। फिर से आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको वीडियो मिलता रहेगा। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम आपको फिर अगले दिन हम आपसे हमारी मुलाकात होगी। धन्यवाद।